वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI पर निशाने। कहा एक सियासतदान कहता था शहबाज शरीफ पैसे मांगे जाता था, क्या वो खुद पैसे बांटने जाता था? जब तक इस्लामाबाद पर चढ़ाइयों और धावों का खात्मा नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी सियासत कुर्बान की मगर मुल्क को कुर्बान होने से बचा लिया। मरियम नवाज पंजाब के आवाम की खिदमत कर रही हैं। महंगाई 40% से 2.4% पर आ गई। बिजली की कीमतों में भी मजीद कमी की जाएगी। तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी। वज़ीर आज़म का डेरा गाजी खान में कैंसर अस्पताल और राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस साहब के सामने उनके तजावीज़ात पे गौर करते हुए भी हमने उनके सामने अपने भी मसाइल रखे और हमने अदालती रवैये का कंप्लेन भी उसके सामने किया। लीडरशिप और खान साहब और बीबी के साथ क्या कुछ हो रहा है, तो ये हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने पूरी तफसील बयान की है। उन्होंने हमें इतनी यकीन दहानी ज़रूर कराई है कि जो भी हो सकता है वो ज़रूर करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की जानिब बढ़ रही है। ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज़ करेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात में PTI के साथ ज़्यादतियों और अदालती रवैये से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी करवाई है कि वो जबरी गुमशुदगी का मसला हल करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। इस बात की भी तस्दीक कर दी कि चीफ जस्टिस ने PTI को सिस्टम में रहने, बॉयकॉट न करने का मशवरा दिया। एक सवाल पर कहा कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला पार्टी का अंदरूनी मामला है। चैंपियंस ट्रॉफी में दो और रिवायती हरीफ आमने सामने। पाकिस्तान में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पहले बार लाहौर में मद्दे मुकाबिल। इंग्लैंड के 352 रन के हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम की 4 विकेट्स गिरी हैं। मैच जीतने के लिए 82 गेंदों पर 110 रन दरकार हैं। इंग्लैंड की इनिंग्स में बेन डकेट 165 रन बनाकर नुमाया रहे। जो रूट ने 68 रन बनाए। दोनों ने तीसरी विकेट पर 158 रन की शराकत कायम की। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बेन डुआशवेस और एडम ज़ैम्पा ने 2-2 विकेट्स हासिल की। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। न्यूजीलैंड से शिकस्त को भूल जाओ, अगले मैच में भारत को हराओ। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े टाकरे का काउंटडाउन शुरू। पाकिस्तान और भारत की टीमें कल दुबई में टकराएंगी। पाकिस्तान से बाबर और रिजवान स्कोर करने को तैयार, तो भारत के पास रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे हथियार। शाहीन और नसीम विकेटें उड़ाने को तैयार। शामी भी करेगा पलट करवार। हाई वोल्टेज गेम का सबको इंतजार। दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। बाबर आजम ट्रेनिंग के लिए नहीं आए, होटल में ही फिजिकल ट्रेनिंग की। ग्रुप ए में पहले मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश भी नहीं। मैच दोपहर 2 बजे जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की दुबई स्टेडियम आमद। पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन देखा, खिलाड़ियों से खुशगपियाँ की, कोचेस से भी सलाह मशवरे हुए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कल के मैच में पाकिस्तान के जीतने की ही उम्मीद है। लाहौर के मैच में भारतीय तराना चलने से मुतालिक सवाल पर कहा कि इस मामले की ICC तहकीकात कर रही है। पाकिस्तान ने तो खैर सगाली के तौर पर 22 भारतीय माहीगीरों को रिहा किया है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के दौरान भारत का तराना कैसे चला? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से वजाहत मांग ली। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तराने की प्लेलिस्ट ICC ने तैयार की थी। पाकिस्तान में भारत के मैच न होने के बावजूद भी ICC ने प्लेलिस्ट में भारत का तराना रखा। ज़राए के मुताबिक PCB ने ICC से मुतालबा किया है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हर किसी को इस गलती पर वजाहत दी जाए। ICC का टूर्नामेंट है, हर चीज़ को कंट्रोल करना ICC की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि पाक भारत मैच क्रिकेट की रूह और हाई वोल्टेज मुकाबला होता है। दोनों के दरमियान होने वाले मैच में असल मजा दबाव ही का है। भारत के खिलाफ खिलाड़ी कुछ खास करने की कोशिश करेंगे। खिलाड़ी दुबई की कंडीशंस से वाकिफ हैं। हमारे पास जो फास्ट बॉलर्स हैं वो मैच विनर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शुभमन गिल का कहना है कि पाकिस्तानी टीम हालिया दिनों में अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सकी, लेकिन उनके खिलाड़ी अच्छे हैं। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शुभमन गिल ने कहा कि पाकिस्तान टीम पहला मैच ज़रूर हारी है, लेकिन वो अच्छी टीम है। टॉस न गिरने के सबब मैच में टॉस अहमियत का हामिल नहीं होगा। मिडिल ओवर्स में जो टीम अच्छा खेलेगी जीत उसी की होगी। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच शायकीन पुरजोश।
ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए पुरुमीद पाक भारत मैच में बाबर सेंचुरी बनाएगा, शाहीन विकेटें उड़ाएगा, अबरार गेंदें घुमाकर खून गरमाएगा, रिजवान भी जोश बढ़ाएगा। पाक भारत मुकाबले के लिए खेल के दीवानों ने खिलाड़ियों से तवक्कुआत लगा रखी है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मुकाबले का जोशो खरोज सरहद पार। भ्यूरूज पर भारत के मशहूर बाबा अभय सिंह ने अहम मैच में पाकिस्तान की जीत की पेशगोई कर दी। कहा, इस बार भारत नहीं जीतेगा। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का कहना है कि आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत की टीमें दो पिलर्स की मानंद है। इस मैच में जीत खिलाड़ियों को हीरो बना देती है और हार से कप्तानी भी चली जाती है। जियो न्यूज़ की स्पोर्ट्स फ्लोर चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए अहमद शहजाद ने कहा, पाक भारत मैच हाई प्रेशर होता है। मैच में फतेह से पुरानी सारे खराब परफॉर्मेंस आवाम भूल जाते हैं। प्लेयर्स से पहले क्रिकेट के पंडित टकरा गए। पाक भारत मैच की पेशगोई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। यह ना पुराना रिकॉर्ड काम आता है ना पुरानी परफॉर्मेंस। जियो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान और भारत के साबिक क्रिकेटर्स के दिलचस्प तबसरों ने माहौल मजीद गर्मा दिया। सुनील गावस्कर ने कहा, भारतीय टीम बैलेंस है लेकिन विकेट देखनी पड़ेगी। राशिद लतीफ़ ने कहा कि लोग समझते हैं भारत की बैटिंग मजबूत है लेकिन पाकिस्तान को हमेशा भारत की बॉलिंग तंग करती है। मोहम्मद आमिर ने कहा कि अगर भारत ने बांग्लादेश से मैच वाली गलतियां की तो पाकिस्तान जीत सकता है। हरभजन सिंह ने कहा कि ऑन पेपर भारत मजबूत है लेकिन पाकिस्तान को ऐसे प्लेयर्स दस्तियाब है जो मैच के दिन अच्छा खेल जाए तो नई अपार लगा सकते हैं। अहमद शहजाद ने कहा कि पाक भारत मैच पिछले सारे मैच भुलाकर शुरू होता है। भारत के फेवरेट होने के बाद पाकिस्तान टीम पर दबाव कम होगा। पूरी कौम एक ही गेम देख रही है। पाकिस्तान को लाजमी तौर पर भारत से जीतना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, फ़खर जमान से बहुत उम्मीदें थी लेकिन बदकिस्मती से वो अनफिट हो गए। खेल में हार जीत होती रहती है, खिलाड़ियों को मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह खैर करे। पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कौम की दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। उम्मीद है टीम अच्छा खेलेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पहले भी कई बार क्रिकेट के मैदान में भारत को पिछाड़ा है, अब भी पिछाड़ेंगे। कौम की दुआएं टीम और रिजवान के साथ। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कातिल केस में मुलजिम अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तोसी। दौरान समात मुलजिम अरमगान कमरा अदालत में गिर गया, रोने लगा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हाई कोर्ट और ATC कोर्ट 2 में भी मुलजिम ऐसे ही गिर गया था। इसका मेडिकल करवाया गया तो बिल्कुल फिट था। मुलजिम अरमगान ने इल्ज़ाम लगाया कि उसे खाने को नहीं दिया जा रहा। वालदा की जानिब से पेश किए गए वकील से अनजान बन गया। कहा, पहले भी इससे धोखे से दस्तखत करवाए गए थे। दौरान तफ्तीश मुलजिम अरमगान मुस्तफ़ा के कत्ल का एतराफ़ कर चुका है। तफ्तीश में सामने आया कि उसने मुस्तफ़ा को लोहे के रॉड से तशद्दुद के बाद उसी की गाड़ी में हब ले जाकर गाड़ी समेत आग लगाई। ज़राए के मुताबिक सिंध फॉरेंसिक लैब का कहना है कि लाश से दिए गए नमूने मुस्तफ़ा आमिर के ही हैं। मुस्तफ़ा आमिर को अरमगान ने कई घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया, हाथ पांव बांध दिए, जख्मी हालत में गाड़ी में डाला और हब में जला दिया। मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल केस में मुलविस मुलजिम शिराज का तफ्तीश में इंकिशाफ। बताया, मनशियात के इस्तेमाल के बाद अरमगान ने डंडा निकाला, तशद्दुद करना शुरू किया। जब मुस्तफ़ा को गाड़ी में डाला तो वो जिंदा था। अगर उसे बर वक्त तिब्बी इमदाद दी जाती तो बच सकता था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट करार दे के सदर को आर्टिकल 200 की शेख 1 के तहत जजों के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। दरख्वास्त में इस्तेदा मौक़िफ़ अपनाया गया कि मफाद आमा के बगैर जजों को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोकने और मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट का लदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। चीफ जस्टिस जाया अफरीदी ने तहरीक इंसाफ को सिस्टम के अंदर रहने और बॉयकॉट से गुरेज का मशवरा दे दिया।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। डी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात करने वाले वक्त में शामिल एक जरिए ने बताया कि चीफ जस्टिस का कहना था कि पीटीआई वालों को सुप्रीम जुडिशल कमीशन के आखिरी इजलास का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वक्त को बताया कि अगर तहरीक इंसाफ वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आखिरी इजलास में शरीक होते तो कुछ तकर्रियाँ मुख्तलिफ हो सकती हैं। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की कराची में जीडीए के सदर सदरुद्दीन शाह राशिदी से मुलाकात। असद कैसर ने कहा कि जीडीए ने उनकी दावत कबूल की है। मुल्क भर से नुमाइंदगी आएगी कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है, ज़रूरत है पूरी कौम निकले। पीपल्स पार्टी ने बड़ा मायूस किया। सलमान करमराजा ने कहा कि पीटीआई की सियासत आवाम की सियासत है, पूरे मुल्क में लोगों के हकूक़ की जंग लड़ेंगे। महमूद खान अचकज़ई ने कहा पीर साहब पगारा का एक मकाम है, उन्होंने वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा कि तमाम इशूज़ पर खुलकर बात हुई है। ख्वाहिश है हम सब मिलकर पाकिस्तान और आइन को मजबूत करें। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक ने कहा कि सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले तहरीक इंसाफ वाले हैं। वो आज से झूठ के खिलाफ जिहाद शुरू कर रहे हैं। गुज़श्ता इंतखाबात में लोग अंधेरे में थे, बहरे हो गए थे। आवाम एक साल में सूबाई हुकूमत से नाला हो चुके। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए परवेज़ खटक ने कहा कि आज का जलसा ख़ानदानी इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए है। जलसे से खिताब में परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक ने कहा कि हम भाइयों के दरमियान गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात में उन्हें तमाम हालात से आगाह कर दिया। मुलाकात का मकसद उन्हें मुल्की हालात से आगाह करना था। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में इंसाफ का बोल बाला होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात की 2 बार दरख्वास्त की, दोनों मरतबा इनकार कर दिया गया। अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सदर अहमद वली खान ने कहा कि शैतानी लश्कर अपोजिशन पर एतमाद नहीं, अकेले इनके खिलाफ लड़ेंगे। चारसद्दा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसमें इक़्तिदार वाले ग़ुलाम हैं, हुक्मरान नहीं। वो महंगाई में कमी से मुतालिक वज़ीर आज़म के दावे भी रद्द करते हैं। ये भी कहा कि 26वीं तरमीम वक्त की ज़रूरत थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आयद पाबंदी उठाने का मुतालबा कर दिया। इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि एक्स पर पाबंदी को 1 साल हो गया, हर कोई VPN के जरिए एक्स इस्तेमाल कर रहा है, इस पाबंदी का कोई फ़ायदा नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी अफराद को फ़ायदा हुआ है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात जारी हैं। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बार बार कहा जाता है कि हम IMF के पास क्यों जाते हैं। खैरात से अस्पताल चल सकते हैं, तालीम चल सकती है, हुकूमत नहीं चल सकती। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान IPPs के साथ बिजली खरीदारी के मुआहदों को यकतरफा तौर पर तब्दील न करे, इससे सरमाकारों का एतमाद मुतज़लज़ल और तवानाई के शोबे में मुस्तकबिल की सरमाकारी मुतासिर हो सकती है। आलमी मालियाती इदारों के इत्तेहाद ने हुकूमत पाकिस्तान को खबरदार कर दिया। डी न्यूज़ में शाया होने वाली इसरार खान की रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक KFW, FMO और इस्लामी तरक्याती बैंक समेत कई आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तानी वुज़रा को लिखे गए मुश्तरका ख़त में सख्त अल्फाज में मुतनब्बे किया गया है कि लेंडर्स को नज़रअंदाज करके मुआहदों में रद्दबदल करना संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान की तवानाई के शुबे में $2.7 अरब की सरमाकारी कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब हुकूमत का सूबे में मरीम नवाज कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब में आउटसोर्स सर्विसिंग के ज़रिए 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को भी मरीम नवाज कम्यूनिटी हेल्थ सर्विस से मुंसलिक कर दिया जाएगा। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स मरीम नवाज कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। मरीम नवाज कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज पोलियो और दीगर वैक्सीनेशन की जिम्मेदार होगी।
वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। इस हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से कुरम के फ़रीक़ैन की अलग अलग मुलाकातें। फ़रीक़ैन की शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इस्तेदा। बैरिस्टर सैफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा बेअमनी से तालीमी, मुआशी और समाजी सरगर्मियाँ मुतासिर हैं। हुकूमत पायदार अमन के लिए शरपसंद अनासिर का कलमा करे। बैरिस्टर सैफ की दोनों फ़रीक़ैन से अमन की बहाली में अहम किरदार अदा करने की अपील। कहा दोनों फ़रीक़ शरपसंदों की सरकूबी में हुकूमत का साथ दें। शरपसंद फ़िरका वाराना कशीदगी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध में विफाक के मनसूबों में ताख़ीर विफाकी हुकूमत की बदनीयती है। इंडस हाईवे पर ताख़ीर से पूरे पाकिस्तान को नुकसान होगा। टंडो जाम में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा ट्रैफिक और हैवी ट्रैफिक के मसाइल पर महकमा ट्रांसपोर्ट से बात की है। तमाम गाड़ियों के फिटनेस और कावरीन पर काम हो रहा है। बानी PTI पर तनकीद करते हुए बोले कि बानी PTI ने दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। एक बार फिर इंतशार की सियासत की जा रही है। अडयाला जेल हुकाम ने बानी PTI की बच्चों से बात करवा दी। फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा कि जेल हुकाम ने बानी PTI की बेटों से बात करवाने की इतला दी है। बानी PTI की बच्चों से बात अदालती अहकामात की रोशनी में करवाई गई। 2018 में नून लीग का जो मैंडेट छीना गया था वो आवाम ने वापस कर दिया। अब आवाम का मैंडेट उनके खैरख्वाहों के पास है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब के आवाम को समझना होगा कि उनके वोट पर नून लीग का ही हक है। जो लोग फितरा फसाद पर यकीन रखते हैं उनका बयानिया झूठ पर मबनी है। नून लीग सियासी बयानियों को अपनी कारकर्दगी के बयानिए से बदल देगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का गवर्नर इनिशिएटिव के तहत बरतानिया भर में मराकज़ खोलने का ऐलान। कहा बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों ने वतन की बहुत खिदमत की, वो उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। सादिक खान जैसे आम शहरी का लंदन में 3 बार मुसलसल मेयर बनना कमाल है। गवर्नर सिंध का लंदन की जामे मस्जिद में खिताब, वतन की खुशहाली के लिए दुआ की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का आमद। शहीद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और फातह खानी की। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान में खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुल्क के बहादुर सपूतों की बहादुरी और शुजाअत लाजवाल मिसाल है। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। सिंध के पानी के मसले पर मौके बाज़े है। सिंध के पानी की एक बूंद भी किसी को नहीं देंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह का खैरपुर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन से खिताब। तकरीब में शरीक पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि सिंध में अमन अमान का मसला है, हुकूमत को तवज्जो देना होगी। पंजाब सिंध का पानी इस्तेमाल करेगा तो इस पर एतराज़ करेंगे। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन ने सेनेटर फैसल वावडा की अपील पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कारोबारी शख्सियत के तौर पर अपनी जिम्मेदारी कबूल करना होगी। कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन के मसले का हल निकालेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से फारिग कर दिया। एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डीन नाज़िम के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मुकर्रर। अमरीकी हुकूमत का महकमा दिफा में 5000 छांटियाँ करने का भी फैसला। ट्रंप ने यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा तलब कर लिया। कहा अमरीका ने यूक्रेन जंग पर अपना खजाना खर्च किया है। गाजा जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों और कैदियों के तबादले का 7वां मरहला। हमास ने 6 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। यरगमालियों का इजहार तशक्कुर। एक यरगमाली ने फरते जज्बात में हमास के जंगजू का सर चूम कर शुक्रिया अदा किया।
इसराइल आज 596 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। गजा में पोलियो वैक्सीनेशन का आगाज़। बुध तक 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। सऊदी अरब में 7 अरब ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात। ट्रंप का गजा मनसूबा मुस्तरद कर दिया। मिस्र की तजावीज़ और मुतबादिल हिकमत अमली पर 4 मार्च को अरब इजलास में गौर होगा। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन कल बैरूत में होगी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। अपना दूसरा मैच 26 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलेगी। बांग्लादेश की टीम की इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस। बांग्लादेश अपना अगला मैच 24 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ। ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोज़ाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल। लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा भरपूर रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अदबी नशिस्तें हुई। नामवर अदीबों और मुसन्निफ़ीन की किताबों की रोनुमाई भी की गई। बैंक ऑफ पंजाब के सदर ज़फ़र मसूद की किताब की तारुफ़ी तकरीब हुई। ज़फ़र मसूद ने 2020 में तैयारा हादसे में मौजज़ाना तौर पर बच जाने पर अपने तजर्बात और एहसासात बयान किए हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट भी इस सेशन का हिस्सा रहीं। फेस्टिवल में नौजवान शोरा ने अपने कलाम से दाद समेटी।